तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर 3 हमने देखा था और लेक्चर 3 में क्या किए थे, अच्छा क्वेश्चन किए थे। एक हमने सवाल कराया था, बहुत अच्छा सवाल था और उसके लिए हमने कोड बना लिया था क्या कि टाइम इजकल टू था मेहनती बाई कामचोर, कामचोर माइनस टी। यही ना, उस पर हमने एक प्रॉब्लम को दिखाया था और उसी पर हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को और लिया है, ठीक है, कि ताकि बेहतर से बेहतर क्या कर सके, आपको कंटेंट उपलब्ध करा सके तथा साथ साथ सिखा सके, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले लिया था और अब जो है फिर एक क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, कि ताकि आपको उसमें किसी प्रकार की डाउट होगी तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, ठीक है, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आइए हमारे साथ बना रहिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सावधानी पूर्वक पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन एवं 35 दिनों में करते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और शेष काम 17 दिनों में खत्म होता है। तो ए ने कितने बाद काम छोड़ा था, कितने दिन बाद काम छोड़ा था? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, तो कोड था कि टाइम बराबर था मेहनती, यही ना बनाए थे, मेहनती बाई कामचोर, और उसके बाद में कामचोर माइनस टी था। कल यह क्वेश्चन हमने कराया था कामचोर माइनस टी। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगा देंगे, जो जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार सॉल्व कर देंगे। मेहनती बाई कामचोर और कामचोर माइनस टी, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन का है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन एवं 35 दिनों में करते हैं। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है, अर्थात ए क्या हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, और बी लगातार करता है तो बी क्या हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, तो छोड़ देता है और शेष काम 17 दिनों में खत्म होता है। यह क्या था, तो यह टोटल समय था, ठीक है। तो 17 दिन बाद खत्म होता है तो टी, और 17 दिन बाद तो टोटल समय इसमें 17 जोड़ेंगे ना, कोई दिक्कत। यहाँ टोटल समय रखते हैं तो टी, और 17 दिन बाद खत्म होता है, इसीलिए 17 हम क्या किए, जोड़ दिए। मेहनती कौन है, तो बी मेहनती है, कितना दिन में करता है, 35 दिन में। और कामचोर कौन है, तो कामचोर आपका ए है, 28 दिन में करता है। कामचोर रखिए 28 और टाइम हमको नहीं पता कि कितना दिन में छोड़ा है, टी का वैल्यू निकालना है, जो काट कुट के आएगा वह आंसर होगी। काट लो इसको, 7 से काटेंगे तो 5 बार में, और यह कटेगा 4 बार में, इधर जाएगा यह 4 तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा तो 4t, और प्लस 17 चौको 68, और यह करेंगे इंटू तो 28 पचे कितना हो जाएगा 140, 8 पचे 40, 0 बच गया, 4 5 दूना 10, 4 14। इस तरह से नहीं करना है कैलकुलेशन, कुछ तो टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। -5t, अब क्या करना है, टी को इधर भेज दो, 68 को इधर भेज दो, तो इधर आएगा तो 5t और 4t कितना हो जाएगा, 9t हो जाएगा। माइनस इक्वल टू के बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यह 140 में से 68 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 40 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो टी बराबर कितना होगा, 8 दिन, आंसर। तो ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ा था। यह सब कैलकुलेशन किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। लिखो, जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी और सी, ए जो है वह 24 दिनों में करता है, बी जो है वह 9 दिनों में करता है, और सी जो है 12 दिनों में करता है, कोई दिक्कत। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं। बी और सी जो है ना, यह शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देता है, तो शेष काम एक कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क पहले निकाल लो। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, प्यार से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। 24 9 12 का एलसीएम होगा 72, 24 तिया 72, अर्थात एक दिन में ये 3 काम करता है, 9 8 72 और 12 6 के 72, कोई दिक्कत। सुनो, ए प्लस बी मतलब ना बी प्लस सी, बी और सी एक साथ काम करते लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो सुनो, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी करेंगे तो एक दिन का काम बी और सी का कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 काम हो जाएगा ना एक दिन का। 3 दिन करता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 14 × 3 बराबर 42 काम। टोटल काम कितना है, 72 काम है, 42 काम हो गए। उसके बाद एक कितना दिन में पूरा करेगा, तो रिमेनिंग कितना होगा, बचा हुआ कार्य, बचा हुआ काम घटा दो। 72 में से 42 को घटाना है किस में से, 72 में से, साफ से लिखते हैं। 72 में से 42 को घटा देते हैं, और इसको हमको कौन करेगा,
तो काम को करेगा ए एक दिन में कितना करता है 3 काम, तो टोटल यह कितना दिन में कर देगा, 3 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 30/3, काटेंगे तो 10 दिन। कोई दिक्कत, आंसर। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन 3, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। लिखो यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब कहा है कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, अर्थात ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है। यही ना सवाल का मतलब है, अर्थात इफिशियंसी, इसका क्षमता कितना हो गया, ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी 1 करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते तो बी अकेला उसको कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलता है तो 12 दिनों में काम समाप्त हो जाते हैं। कोई दिक्कत, तो दोनों मिलते हैं अर्थात ए प्लस बी मिल जाते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, 2 1 3 काम, तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 से इंटू कर लेता हूं, टोटल वर्क कितना आएगा 36 काम हो जाएगा। कोई दिक्कत, 12 दिनों में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में 1 काम करता है तो 36 काम कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला बोला है, बी अकेला टोटल 36 काम है और एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, तो 1 से डिवाइड दे दो, आंसर कितना आएगा 36 दिन। कोई दिक्कत, आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो है, पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए, बन जाएगा। कोई दिक्कत, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए जो है ज्यादा काम करता है उतना ही समय में, तो यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे, कितना 50%, तो 150 करेगा तो 100 करेगा, अर्थ यही ना है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। रेशियो बना लो, 50 या 150, यहाँ पर 2। कोई दिक्कत, 3:2। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है। बी कौन है, 2 है, ठीक है। तो एक दिन में बी जो है, एक दिन में बी का कार्य कितना है, बी का कार्य 2 है, तो 20 दिनों में कितना कर देगा काम, टोटल 2 × 20 40 काम हो जाएंगे। तो टोटल काम कितना आ गया 40 काम। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात 40 काम को ए बी मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी मिल जाएगा, तो 3 × 2 5 काम हो जाएगा एक दिन में। तो 40 काम कितने दिन में होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40/5 से डिवाइड दे दीजिए, 8 दिन, आंसर। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो जोड़ दिए और टोटल काम 40 था तो 5 से डिवाइड दे दिए, एक दिन में 5 काम, तो 40 काम कितना दिन में होगा, 8 दिन, आंसर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 देखा था, अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, बारी बारी से आप बनाइएगा, बन जाएगा। नहीं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में बनाइए, ठीक है, और तब आंसर मिलाइएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, तो बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। देखो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम कारीगर का मतलब होता है कि ज्यादा काम कर ले रहा है ए बी से। कितना ज्यादा कर रहा है, तो 3 गुना ज्यादा कर ले रहा है, अर्थात बी 1 काम कर रहा है तो ए 3 काम कर रही है। वह किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लेता है, तो बी से 10 दिन कम लेता है, अर्थात यह दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कम बोला है तो डिफरेंस लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, और यह 2 किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। कोई दिक्कत, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 5 यूनिट के बराबर होगा। टोटल 2 यूनिट 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर होगा, डिवाइड देंगे तो 5 यूनिट के बराबर। अच्छा, तो बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क निकाल लेना है ना पहले, तब ना 3 पता चलेगा टोटल वर्क। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 3 × 5 बराबर 15 काम हो जाएगी। तो पूछा है कि बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो टोटल 15 वर्क है, एक दिन में बी 1 काम करता है। यही ना इफिशियंसी है, क्षमता। एक दिन में 1 काम करता है तो 15 काम कितना दिनों में कर देगा, डिवाइड दे दीजिए 15, और भाई एक दिन में 1 काम, तो 15 काम 1 से डिवाइड दीजिएगा तो 15 दिन आएगा, आंसर। कोई दिक्कत,
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा कुशल है। सेम सवाल है 3 1। यहां पर इफिशियंसी क्षमता, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कोई दिक्कत। और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। सेम सवाल है बाबू, डिट्टो सवाल है, केवल डाटा बदला गया है। यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यह सब क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, वही क्वेश्चन को हम उठाए हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हो जाएगा 60 है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2 ना, डिफरेंस लिखे ही नहीं। 3 और 1 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। 2 किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अर्थात एक दिन में 30 काम होती है तो 3 दिन में कितना काम होगा, यह ए के द्वारा ना है। तो ए एक दिन में 30 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। पहले टोटल वर्क निकालो, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए उसको दिन से इंटू कर देते। एक दिन में 30 काम करेगा तो 3 दिन में 90 काम नहीं कर देगा। अब बोला है कि वे एक साथ कार्य करते हुए दोनों मिल करके कार्य करेंगे, तो इस कार्य को कितना दिनों में कर देगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो एक दिन में टोटल 4 काम हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 90 काम कितना दिनों में हो जाएगी तो 90/4। कोई दिक्कत। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है तो 90 काम कितनों में कर देगा 90/4, मतलब 22.1/2 दिन, 22.5 दिन आंसर। कोई दिक्कत। चलिए यह अच्छा सवाल है। ए 3/4 समय में, ए जो है 3/4 समय 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। बी का आधा कार्य करता है, यही ना बोला है। अगर दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है ना वह 18 दिन लेता है, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा। बहुत आसान सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, बढ़िया सवाल है, बट कंसेप्ट से खटाक से बन जाएगा। जो इसको बनाते आ रहा है इसको खटाक से बना देगा। तो यहाँ 2 से काट दिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे बना दो। तो ए और बी निकालेंगे, ए बाई बी, यह ए है साफ से लिखे, यह ए है बाई बी। कोई दिक्कत। यह ए और बी को नीचा लाए, यह 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचा आ जाएंगे। कोई दिक्कत। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 2:3। कोई दिक्कत। एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं। एक साथ काम करता है तो 18 दिन लेता है। अर्थात ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है 2 और 3 5 काम, तो 18 दिन लगातार कर रहा है, तो 18 दिन से क्या करेंगे इंटू कर देंगे, तो 90 काम हो जाएगा ना। कोई दिक्कत। 90 काम टोटल निकला। तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा। एक दिन में बी 3 काम कर रहा है तो 90 काम कितना दिनों में कर देगा, 3 से डिवाइड दे दो। बी द्वारा लिया गया 3 या लिया गया समय, जो भी लिखो, लिया गया समय लिख दीजिएगा, लिया गया समय। तो टोटल 90 है और एक दिन में बी कितना कर रहा है 3 दिन, 3 काम कर रहा है, तो 90 काम कितना में कर देगा 3 से डिवाइड दे दो, 30 दिन आंसर। कोई दिक्कत। इसको एक पेज में बनाता है सब, खटाक से सवाल बन जाएगा। कंसेप्ट को ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी कह रहा है कि किसी काम को, तो बी लिख दिया, किसी काम को करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में ए आधा काम करता है, 1/2 करता है, बराबर कर दिया। समझ में आ रही बात। बी किसी काम को, बी लिखा जितने समय में करता है बराबर दिया, उसके 1/6 समय में ए लिख दिया आधा काम करता है, अर्थात ए यहाँ पर आधा लिख दिया। कोई दिक्कत। ऐसा ना कि 1/2 यहाँ लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आधा काम करता है 1/2 किया। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, रेशियो निकाल लो यहाँ से, यह कट जाएगा 3, तो ए और बी का रेशियो निकालिए, दिन जाएगा इधर, बाई 1 बराबर कितना आएगा ए बाई बी। बी को इधर लाए, 3 को इधर ले गए, कोई दिक्कत। तो ए और बी का रेशियो कितना निकला 3:1 निकला, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत। दोनों को 10 दिन लगता है, अर्थात ए प्लस बी जो है एक दिन में 3 और 1 4 काम कर रहा है,
टोटल काम 10 दिनों में कर दे रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 40 काम कर देगा, टोटल 40 काम होगी। कोई दिक्कत? तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, बी अकेला, ठीक है, तो बी अकेला बराबर निकाल लेनी है, 40 टोटल काम है, एक दिन में बी एक काम करता है, तो 40 काम कितनों दिनों में कर देगा, तो 40 यहाँ पर टोटल काम बी के द्वारा करना है, तो एक दिन में बी एक काम कर रहा है, तो 40 काम कितना दिनों में करेगा, 1 से डिवाइड दे दो, यहाँ पर 40 दिन आएगा आंसर। कोई दिक्कत? एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 8 देखा था, अब क्वेश्चन 9 को देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे, मतलब व्यक्ति दे के व्यक्ति ही पूछ रहा है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है, और वह फार्मूला होता है, प्यार से लिखेंगे M1 मैन फर्स्ट, D1 डे फर्स्ट, H1 आवर फर्स्ट, सप्ताह रहेगा तो वीक फर्स्ट, ठीक है, मतलब टाइम को रखना है ऊपर, अपॉन यह वर्क, ठीक है, इनटू वेजेज। वेजेस बोले तो मजदूरी इजकल टू M2 D2 H2, ठीक है, यहाँ पर वर्क, यहाँ 1 बना लिए, 2 1 बना लिए, तो यहाँ पर वर्क 2 हो जाएगा, और वेजेस जो है ना यह भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक वर्क है एक वेजेज है। कोई दिक्कत? MDH मीट मसाला, ठीक है, एक हम फार्मूला बना लिए, M1 D1 H1, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 7 में जो पढ़ा होगा तो एक आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक, एक इसमें भी पढ़ाएंगे। इनवर्स एंड रेशियो प्रोपोर्शंस में यह आपको फार्मूला बताए होंगे सर। कोई दिक्कत? तो कोई नया ट्रिक नहीं है, टीचर बताता है कि देखो हमने ट्रिक बता दिया, कोई ट्रिक नहीं है। यह जो है इनवर्स प्रोपोर्शंस क्लास 7 वाला टॉपिक को बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? इसीलिए कहा जाता है ना कि पढ़िए अच्छा से, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई दिक्कत? 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो मैन है 12 तो 12 लिखेंगे। कोई दिक्कत? किसी कार्य को 4 दिन, तो डी है तो 4 लिखेंगे। समझा रहे हैं इसलिए आपको आसानी से समझिए, पहले आराम से। 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य, ठीक है, 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे, तो M नहीं पता, 8 गुना कार्य, ठीक है, तो लिख दिया। कार्य कहाँ लिखना है, वर्क जो है नीचे लिखना है, आधे समय में अर्थात टाइम 1/2 में समय में कितने व्यक्ति करेंगे। M की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1/2 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, आधे समय में, इसीलिए बाद वाला इंफॉर्मेशन में हम लोग लगाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ आधे समय में बोला है, तो बाद वाला इंफॉर्मेशन यहाँ ना आएगा टोटल वर्क में। अब काट लो यहाँ से 2 से यह 4 बार में, और 4 इधर चल जाएगा तो कितना होगा, तो M बराबर यह 4 डिवाइड में इक्वल टू के बाहर जाएगा, तो इंटू, तो 12 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 16, और 12 इंटू करेंगे तो 192 आदमी। आंसर कितने व्यक्ति चाहिए, तो 192 व्यक्ति चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 10 सेम सवाल है, यदि 28 पुरुष 7/8 भाग, 28 पुरुष है, 7/8 भाग वर्क को नीचा रखते हैं, तो 7/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 7/8 करेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा ना, कोई दिक्कत। 7/8 काम एक सप्ताह में करता है, 1 लिख दिया। करते हैं तो बचे हुए काम, टोटल 8 काम था, 7 हो गया तो बचा कितना, 1/8, तो 1/8 करेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर ले लिया, कोई दिक्कत। बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर चाहिए, एक सप्ताह 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा ना कि 7 से इंटू करोगे, 7 से यहाँ भी करोगे, 7 से यहाँ बात बराबर होगी। कितने मजदूर चाहिए, M नहीं मालूम, यही ना, इस फार्मूला पर रख रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन के अनुसार इस फार्मूला पर रखिए, नीचे वर्क और वेजेज आता है मजदूरी, बाकी सब मैन, डे, आपका आवर सब ऊपर में इंटू होता है। काट लो, जो आएगा आंसर होगी, कोई दिक्कत। तो 7 चौको 28 और 8 से 8 यह कट गया, तो M का वैल्यू कितना आया, 4। कितने मजदूर चाहिए, 4 मजदूर। आंसर 4 गो मजदूर होगा, दिन नहीं, यह मजदूर है, कोई दिक्कत। आंसर क्वेश्चन 11, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म करते हैं। कुछ मजदूर तो M मान लेते हैं 100 दिनों में करते हैं, लेकिन 10 मजदूर की
अनुपस्थिति तो m है 10 कम है तो -10 करेंगे कि अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ। काम कितना दिन में खत्म हुआ? 110 दिनों में। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या बताइए, मतलब m की वैल्यू क्या है, शुरुआत में क्या है? तो 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 10m और यहाँ पर 11m माइनस 110 इधर ला दीजिए तो 10m में से 11m घटेगा तो -m इक्वल टू -110 कट गया। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितना था? 110। शुरुआत में कितना मजदूर थे? 110 मजदूर थे। आंसर। कोई दिक्कत? 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 7 पुरुष है 12 दिनों में करते हैं, लिख दिया। तो 2 गुना काम 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए? तो 2 गुना काम, तो काम को नीचे लिखते हैं, 2 गुना काम 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए? तो m लिख दिया। m डे ऊपर लिखते हैं, वर्क नीचे लिखते हैं ना। कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए? जो आएगा काट कुट के वह आंसर आएगा 4 बार में, और यहाँ से 4 से काट लो या 3 बार में। कोई दिक्कत? तो m का वैल्यू 7 या 21 या टोटल व्यक्ति है। अतिरिक्त मजदूर बोला है ना, अतिरिक्त लेबर, एक्स्ट्रा लेबर हटा दो, अतिरिक्त इंग्लिश लिखो। एक्स्ट्रा लेबर कितना होगा? टोटल 21 है, ठीक है। और कितना लगा हुआ था? पहले से 7 लगा हुआ था, टोटल 21 आया तो घटा दो 7 को। कोई दिक्कत? अतिरिक्त बोला है तो 14 मजदूर जो है ना, 14 लेबर जो है चाहिए। आंसर। कोई दिक्कत? एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम कल क्लास में जो है ना ख़त्म कर देंगे टाइम एंड वर्क को, ठीक है। इस पर और अच्छा क्वेश्चन को दिखाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी बात है, मत करिए लाइक सब्सक्राइब चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए हैं तो सीख करके जाइए, ठीक है। आए हैं तो सीख करके जाइए, यही आपसे कहेंगे। और हर एक वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे तो बारी बारी से पढ़िए, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है उसको सावधानी पूर्वक पढ़िए और तब जाकर के बनाने का प्रयास करिए। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए और एक बार में क्वेश्चन को पढ़ लिए, उससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? तो बाबू जब ठान लिए हैं किसी चीज़ को और आगे बढ़ गए हैं तो बिना तोड़े हुए छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है। समझ में आ रही है बात? उसी को मंजिल मिलती है। ऐसे मतलब बोलने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करिए, मेहनत जो करेगा उसी को सफलता मिलेगी, ठीक है। और सफल तो जरूर होइए। नींद चैन को त्यागो तुम जब तक ना सफल हो, ठीक है। नींद चैन को त्यागो तुम, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। यह आप सुने हैं ना, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। जब तक ना सफल हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, अच्छी बात है, कोशिश जारी रहेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना है, फोड़ना है एग्जाम को तो फोड़ना है। चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति के आगे झुकना नहीं है, हम सबको परिस्थिति को झुका देना है। समझ में आ रही है बात? तो अच्छी बात है। चलिए, कल वाला क्लास में मिलते हैं। टाइम एंड वर्क का कल आखिरी लेक्चर होगा, और उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम। मतलब हमारे साथ लगभग ज़्यादा दिन नहीं, आप हमारे साथ 40 दिन बना रहिए। मैथ में आपका 0 लेवल से हीरो लेवल बना देंगे। मैथ ही नहीं, जीके जीएस का भी वीडियो अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत? आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम भी एक स्टूडेंट हैं और साथ साथ टीचर भी हैं, अभी पढ़ाते भी हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।